वी वर टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म्स और हम बात कर चुके थे पाइनस और साइकस के बारे में। हमने बात की थी कि पाइनस में फीमेल और मेन कॉर्न सेम ट्री पे प्रेजेंट होता है और साइकस में फीमेल और मेन कॉर्न डिफरेंट ट्री पे प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पाइनस में सेम ट्री पे और साइकस में डिफरेंट ट्री पे। उसके बाद हम बात करते हैं, इधर ना न्यूसेलस की बात की गई है, उसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे सपोज ये आपका ओव्यूल है, तो ओव्यूल्स में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, इन्हीं न्यूसेलस में से कोई भी एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है और बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो मदर सेल मतलब क्या बनाएगा, ये मेगास्पोर बनाएगा, क्योंकि ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसको हम बोलते हैं MMC। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। तो इससे क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। तो न्यूसेलस में से कुछ सेल डिफरेंशिएट होके क्या बनाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगा, मेगास्पोर्स बनाएगा। तो न्यूसेलस में से इनमें क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 जो मेगास्पोर होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे और 1 मेगास्पोर फंक्शनल रह जाता है। समझ आया। और ये जो ओव्यूल है इसकी कवरिंग को बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्लास 12th में है, पर अभी आपको इतना पता होना चाहिए। क्या दिया गया है, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। मतलब ओव्यूल में जो न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं में से कुछ सेल्स क्या बनाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होते हैं न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको बताया था। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कॉर्न। द ओव्यूल्स आर बॉर्न, द ओव्यूल कहाँ होते हैं, मेगास्पोरोफिल पे होते हैं, और मेगास्पोरोफिल के ग्रुप को, क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, फीमेल कॉर्न बोलते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली, मियोसिस होगा उसमें, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगा 2n। कहाँ है द मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या होंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। उससे क्या बनेगा, मियोटिकली टू फॉर्म द मेगास्पोर, ये क्या होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्ड इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस से क्या होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, उनमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल रह जाता है। तो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है तो उसको वो क्या होता है, वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू द, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और द फीमेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट पे क्या होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm the male and female gametophyte do not have an independent living existence. जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि गैमेटोफाइट डिपेंड कर रहा था स्पोरोफाइट पे, और टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था। बट जो क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये कहाँ रहते हैं, दे लिव इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। They are carried in the air current and come in contact with the opening of ovule born on the megasporophyll. देखो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है वो हवा में रिलीज हो जाएंगे और वो एयर करंट के थ्रू ओव्यूल के पास जाएंगे। ओव्यूल जो कहाँ पर प्रेजेंट है, मेगास्पोरोफिल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। पर पोलन ग्रेन्स कैसे जाते हैं फीमेल तक, वो आपको पता होना चाहिए, पोलन ट्यूब के थ्रू जाते हैं। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज द कॉन्टेक्ट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। पोलन एक ऐसी ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब के थ्रू इधर जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और कहाँ रिलीज हो जाते हैं, माउथ ऑफ आर्किगोनिया विच इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू द सीड्स, जो कि सीड्स कवर नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स होते हैं, सीड्स आर नॉट कवर्ड।
फ्रूट ही प्रेजेंट नहीं है तो सीड कैसे कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद डायग्राम दिए गए हैं 3, साइकस, पाइनस और गिंको। सबसे पहला डायग्राम दिया गया है आपको साइकस का, दूसरा आपको डायग्राम दिया गया है पाइनस का, तीसरा डायग्राम आपको दिया गया है गिंको का। देखो साइकस के और पाइनस के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं बुक में कि साइकस में ये प्रेजेंट होता है, पाइनस में ये प्रेजेंट होता है, तो इसलिए साइकस का और पाइनस का डायग्राम आपको पता होना चाहिए।